आपको याद होगा कांग्रेस ने महंगाई के नाम पर 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने उस प्रदर्शन पर हमला किया है और विरोध किया है। किस तरह से आपको बताते हैं, पीएम ने कहा कि कांग्रेस काला जादू फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे ना तो निराशा दूर होगी ना जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उधर प्रधानमंत्री मोदी के इस पलटवार पर कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी महंगाई और कालाधन पर भी कभी बात कर लिया करें। देखिए इस रिपोर्ट को। कांग्रेस का काला प्रदर्शन, बिहार में सत्ता परिवर्तन और पंजाब में किसानों की समस्या, कई मुद्दों पर देश में सियासी पारा चरम पर है। इस बीच पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी की आड़ में परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। अब पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम ने कांग्रेस के प्रदर्शन को हताशा बताते हुए कहा कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा। पीएम ने कहा कि इस तरह के अंधविश्वास वाले प्रदर्शन से उन पर जनता का विश्वास, नकारात्मकता के भंवर में फंसे लोग निराशा में डूबे हैं और सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों का भरोसा करने को तैयार नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को अमृतकाल और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान भी बताया। 5 अगस्त को कांग्रेस के काले प्रदर्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा था और कहा था कि हिंदू आस्था और राम भक्तों का अपमान किया गया। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रच्छन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने की तो हिम्मत नहीं है, मगर आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। अब पीएम मोदी के काला जादू वाले बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा है, मोदी जी आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता को काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि ये काला धन लाने के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमलाजीवी कुछ भी बोलते रहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे हैरत है इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। लग रहा है कि बंगाल का चुनाव हारने के बाद वो भी काला जादू शब्द जो है उनके दिमाग से निकल नहीं रहा है, और कल बिहार में जो खेला हुआ है उसके बाद मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद इस तरह की बात बोलने लगे हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, मैं प्रसन्नता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का 5 अगस्त का जो प्रदर्शन था महंगाई के खिलाफ, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। जाहिर है कांग्रेस के काले प्रदर्शन पर बीजेपी के पलटवार से कांग्रेस तिलमिला गई है।
बीजेपी ने महंगाई बेरोजगारी के बहाने प्रदर्शन की आड़ में परिवार को बचाने की कांग्रेस की नीति और तुष्टीकरण की नीयत का खुलासा कर दिया है, जिससे उसकी बौखलाहट रोज सामने आ रही है। सच तो ये है कि कांग्रेस हाशिए पर है और उसे वापस अपने अच्छे दिनों के लौटने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर